जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे आपको पता है यूपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि सर हिंदी के प्रश्न जल्दी से जल्दी करा दीजिए। तो मैं डेली आपको लोगों के लिए हिंदी की 3 क्लासें लेके आ रहा हूँ, ताकि आपकी हिंदी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और साथियों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या हमारी 1 क्या हो जाएगी? जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उस शब्द को क्या कहते हैं? जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्रिया कहते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही किस क्रिया का प्रकार है? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही किस क्रिया का प्रकार है? तो साथियों, उड़ना जो है ना, ये कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया है। उड़ना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप होता है, इसे क्या कहते हैं? तो साथियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि उड़ना है, इसकी क्या हो जाएगी? धातु उड़। ठीक है। पढ़ना क्या हो जाएगी? पठ। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है, ये किसे कहते हैं? इसमें वह होता है जब हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या अपनी प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाते हैं, है ना साथियों? ऐसा ही होता है। तो क्या, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है ना? जैसे कि मैंने किसी को बोला कि पढ़ो, तो वह पढ़ रहा है, तो हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा दूध पीता है, इस वाक्य में पीता किस प्रकार की क्रिया है? पीता नहीं, तुम ये मानो पीना है, ये किस क्रिया के अंतर्गत आता है? पीना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है, उस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं किसके? नाम धातु के नाम से। नाम धातु क्रिया के नाम से उसे हम जानते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? दादाजी अब चल फिर सकते हैं। दादाजी अब चल फिर सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जो ये वाक्य है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो कौन सी हो जाएगी? गा, शक्तिबोधक हो जाएगी, क्योंकि दादाजी पहले नहीं चल पाते थे, तो अब चल फिर सकते हैं, तो हो जाएगी शक्तिबोधक क्रिया। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इस क्रिया में दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये दौड़ना है, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, किसके? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है दौड़ना। अगला क्या हो जाएगा साथियों हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया नहीं है? तो छाया क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? निम्न वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो 11 का क्या हो जाएगा? हाथी सोती है, नहीं, हाथी सोता है, यहाँ होता क्या होता? यहाँ हाथी सोता है होता, तो ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? मुझे एक सोने की घड़ी चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मुझे एक सोने की घड़ी चाहिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी? इच्छा बोधक क्रिया है, इच्छा बोधक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 13 क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो संयुक्त क्रिया है किसे कहते हैं?
तो किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो वह संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? लिखना हो जाएगा। लिखना हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 15, कर्म की दृष्टि से क्रिया में कौन से भेद हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं? तो साथियों कर्म की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 16, दीपू अब सुधरने लगा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दीपू अब सुधरने लगा है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो क्या हो जाएगी? दीपू अब सुधरने लगा है। कब? अभी की बात हो रही है, तो क्या आरंभ हुआ है, कोई कार्य आरंभ हुआ है तो वहां पर आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 हमारा हो जाएगा, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का मतलब जो कोई काम कर रहा है उसका फल कर्ता पर पड़े तो उसे किस क्रिया के अंतर्गत हम रखते हैं? तो किसके? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा? साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यहाँ पर आपको हिंदी की पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी। तो साथियों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखते रहें। मैं आपसे डेली कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों मैंने पिछली वीडियो में संज्ञा वाला बनाया था एक चैप्टर, उससे कम 2 प्रश्न आए थे, तो हो सकता है आपके इससे 1-2 प्रश्न आ जाए, ठीक है, और 1-2 प्रश्न ही आपको रैंक में ला सकता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 18, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? मुझे हर रोज शहर जाना पड़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मुझे हर रोज शहर जाना पड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो कौन सी है? परतंत्रता बोधक है, परतंत्र का बोधक। अगला क्या हमारा? 20, सुमन खेलना चाहती थी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सुमन खेलना चाहती थी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो चाहना क्या होता है? एक इच्छा होती है। क्या होती है? चाहना एक इच्छा ही तो होती है, तो किसमें आएगा? इच्छा बोधक में आएगा। किसमें? इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या हो जाएगा? दीदी आज खाने में दाल बनाना, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दीदी आज खाने में दाल बनाना, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि वो बता रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, दीदी को बता रहा है। जहाँ कार्य दूसरे के द्वारा करवाया जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया आती है। अगला क्या हमारा? साथियों प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 22 क्या हो जाएगा? दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दिनेश आज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखो रिकॉर्ड मतलब तोड़ना क्या होता है? एक शक्तिवर्धक होगा ना, शक्तिबोधक। भाई किसी में क्षमता है या मतलब किसी में शक्ति है तभी तो कोई किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में है? तो किसमें है? सुरेश पानी भिजवाना, सुरेश पानी भिजवाना। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24, सुहानी अब कॉलेज जाने लगी है, सुहानी अब कॉलेज जाने लगी है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 24 का क्या हो जाएगा? आरंभ बोधक। जहाँ अब तब आ जाए वहाँ पर आरंभ बोधक क्रिया होती है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 25, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जैसा कि आप डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते हैं, वैसे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएंगे। और साथियों ये बताएंगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जो तुम्हारे दोस्त हैं उन जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबके पास शेयर कर दें। जितनी फ्रेंडशिप है, जितने ग्रुप हैं, सभी में फैला दो कि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें।